Hello students, in this topic we will study hindbrain. Okay. Now hindbrain जैसे हमने कहा था कि ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोरब्रेन, प्रोजेंसिफेलन, मिडब्रेन, मेसेंसिफेलन एंड हाइंडब्रेन, रोम्बोसिफेलन, रोम्बनसिफेलॉन. ओके, तो रोम्बनसिफेलॉन कह लो या उसे हाइंडब्रेन कह लो, थिंग इज सेम. हाइंडब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज द pons, medulla and cerebellum. Pons, medulla and cerebellum together it forms the hindbrain. Now if we will see the structure of the pons or the medulla, तो simply we can see कि pons is connected to the midbrain. pons किससे कनेक्ट रहता है बेटा? मिड ब्रेन से कनेक्ट रहता है. तो मिड ब्रेन से कॉन्टिन्यूटी में चलता है, दैट इज कॉल्ड एज pons. इस तरह से then it is the medulla oblongata, okay, like this, and here the position of the cerebellum is there. ये पोजीशन सेरिबेलम की हो जाती है, ये अपर वाला पोर्शन पॉन्स हो जाता है बेटा, एंड लोअर पोर्शन इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा. नाउ वी कम ऑन टू दैट कि मिड ब्रेन अलॉन्ग विद द हाइंड ब्रेन फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम. यूजुअली ये क्वेश्चन बेटा एनटीएससी में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ब्रेन स्टेम. तो ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ midbrain along with the hindbrain. In some of the books it may be written that midbrain along with the hindbrain and as well as the diencephalon. But according to the NCERT it is only hindbrain and midbrain forms the brainstem. Now we come on the first part of the hindbrain, that is the pons. Pons is nothing बट ओनली इट इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, यानी जो न्यूरॉन्स हैं उनका एक ट्रैक्ट है. ट्रैक्ट मतलब कि पाथवे है जहाँ से सारे न्यूरॉन्स पास होते हैं और वो डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन को इंटरकनेक्ट करते हैं. ओके, जैसे हम ये कहें कि अभी आगे हम लोग बेटा रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे. तो रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सडन रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. अब सपोज आपको एक बार, जैसे मैं बताती हूँ कि अगर कोई चीज़ है जिस पे अगर हमारा कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया हमारे फिंगर ने अनइंटेंशनली, वी आर नॉट नोइंग वेदर दिस ऑब्जेक्ट इज हॉट और नॉट. इफ यू टच द हॉट ऑब्जेक्ट वी इमीडिएटली शिफ्ट बैक आवर हैंड. हम अपने हैंड को इमीडिएटली पीछे कर लेते हैं बेटा. अब रीज़न ये आता है कि एक बार हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया और फिर पीछे कर लिया, वो रिफ्लेक्स एक्शन था. बट नेक्स्ट टाइम लाइफ में हम वापस से उस ऑब्जेक्ट को दोबारा से ध्यान से पकड़ेंगे कि कहीं ये गर्म तो नहीं है. जैसे हिंदी में एक कहावत है बेटा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. कहने का मीनिंग ये है द मिल्क इज़ ऑल्सो वाइट इन कलर एंड द बटर मिल्क, जिसे छाछ जिसे बटर मिल्क कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वाइट इन कलर. तो अगर ये सिंपली ये नहीं कि हम तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इट इज़ जस्ट कि कहावत है. तो अगर हम एक बार किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे सपोज गैस के ऊपर तवा रखा है, मम्मी रोटी बना के चुकी है, आपको नहीं पता कि खाना बन के चुका है, और आपने वो तवा ऐसे पकड़ा तो आपका हाथ जल जाएगा, आप इमीडिएटली छोड़ देंगे. बट नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विल गो इन द किचन एंड इफ़ यू वॉन्ट टू हैव टू रिमूव दैट तवा, तो फर्स्ट यू विल टच स्लाइटली कि वेदर इट इज़ हॉट और नॉट. यू विल फील बाय पुटिंग योर हैंड अ लिटिल बिट अबव फ्रॉम द तवा. तो वो हो जाता है बेटा. वो इन्फॉर्मेशन कहाँ गई? एक तो इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन गई स्पाइनल कॉर्ड के पास, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन उसी का ही एक हिस्सा कहाँ गया बेटा? हमारे सेरिब्रम में भी आया. ठीक है, यानी कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में भी आया फॉर द फर्दर थिंग, यानी वो मेमोरीज में आ गया कि भाई ऐसे भी हो सकता है. तो वो जो इन्फॉर्मेशन आनी थी दैट विल कम थ्रू द पॉन्स. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आइदर थ्रू द मेडुला ऑब्लोंगेटा और थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड और थ्रू द सेरिबेलम विच हैज़ टू गो इनटू द फोरब्रेन और द मिड ब्रेन पासिस थ्रू द पॉन्स. तो पॉन्स जो होते हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस ट्रैक्ट जो इंटरकनेक्ट करता है बेटा किनको?
डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को इंटरकनेक्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट कोऑर्डिनेट द मसल्स मूवमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ द बॉडी। जो हमारे लेटरल मूवमेंट होते हैं उसके लिए ये रेगुलेट करता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा पॉन्स along with the medulla oblongata, along with medulla oblongata it regulates the breathing rate also। ये breathing rate को भी regulate करता है। सेकेंड पोर्शन आता है that is of the midbrain is medulla oblongata। बच्चे हम लोग वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली कर रहे थे। आई टोल्ड यू द फर्स्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट इन द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, second ventricle present in the left cerebral hemisphere, third ventricle जो present था है ना बेटा, third ventricle present in the midbrain and the fourth ventricle जो fourth ventricle है that is present in the medulla oblongata। अब बेटा आता है बात कि ये जो medulla oblongata से थर्ड वेंट्रिकल जो था वो प्रेजेंट था बेटा आपके डायनसेफेलॉन रीजन में। नाउ इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसके पास में एक नॉन नर्वस फोल्ड प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस। पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस, आई टोल्ड यू वन वाज एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस और second is the posterior choroid plexus. Both these plexes are responsible for the secretion of cerebrospinal fluid। तो medulla oblongata के ventricle में posterior choroid plexus pour cerebrospinal fluid in it। medulla oblongata is considered as the vital center, यानी it is very essential for the life। Why it is essential? तो why what it do? सबसे फर्स्ट है बेटा इट इज एक्ट एज अ कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स। व्हाट डज इट मीन? कार्डियो मीन्स इट इज रिलेटेड विद द हार्ट एंड वेस्कुलर मतलब इट इज रिलेटेड विद द ब्लड। मेडुला ऑब्लोंगेटा इंक्रीजेज द हार्ट बीट बाय द हेल्प ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम and again it brings the heartbeat normal by parasympathetic nervous system। हम ये कह सकते हैं कि जो हार्ट बीट होती है या ब्लड प्रेशर होता है वो कंट्रोल होता है बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा along with ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बेटा क्या क्या आता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जिसको हम ANS कहते हैं, इसके अंदर बेटा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। नाउ तो फर्स्ट इज द कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस कि व्हेन एवर द हार्ट बीट हैज टू बी फास्ट, वो फास्ट हो जाती है बेटा। जब उसको स्लो होना है तो वो स्लो डाउन, स्लो नहीं होगी, इट कम्स टू द नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट इज इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा अ रेस्पिरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट। अब रेस्पिरेटरी सेंटर यानी द ब्रीदिंग रेट और हाउ डीप द ब्रीदिंग विल बी, इट डिपेंड्स ऑन द medulla oblongata, the respiratory center of the medulla oblongata। But medulla oblongata alone does not maintain the breathing rate, it regulate the breathing rate along with the pons। तो यूजुअली लेकिन क्वेश्चन अगर आता है कि हु विल रेगुलेट द ब्रीदिंग रेट, तो द आंसर विल बी मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट आता है बेटा कि गैस्ट्रिक सेंटर यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक और सेंटर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक सेंटर। गैस्ट्रिक मतलब इट इज रिलेटेड विद द स्टमक। स्टमक से जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होने हैं अंडर सर्टेन कंडीशन दे आर डिपेंडेंट ऑन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। नाउ मेडुला ऑफ द ब्रेन जो होता है वो एक साइड से एट द अपर साइड इट इज कनेक्टेड विद द pons and at the lower side it is connected with the
spinal cord. Okay, and that's why as it is connected to the spinal cord, so it contain many reflex center. इसके अंदर बहुत से रिफ्लेक्स सेंटर प्रेजेंट होते हैं. और कौन कौन से होते हैं बेटा? स्वॉल्विंग, फूड को जो हम स्वॉलो करते हैं, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, यूरिनेटिंग एंड इवन डिफेसिएशन. तो कुछ रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं. कौन से रिफ्लेक्स एक्शन? जैसे बेटा आपको मैं बताती हूँ. सिंपली अगर यू विल सी एनी ऑफ द वेरी डर्टी थिंग और एनी ऑफ द फ्लैश इन विच द मैगट्स आर देयर, कीड़े पड़े हुए हो, तो उसको देखते ही हमें जो वॉमिटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है बेटा? ड्यू टू द मेड्यूला, बिकॉज मेड्यूला है द रिफ्लेक्स सेंटर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है. जैसे ही कोई अगर हमारे नेजल पैसेज में कोई भी डस्ट पार्टिकल या स्मॉल फेदर चला जाता है तो वो स्नीजिंग होती है. दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्स एक्शन प्रेजेंट इन द मेड्यूला. नाउ वी कम ऑन टू द cerebellum. Cerebellum is the second largest part of the brain. It is the second largest part of the brain. Okay. Now, cerebellum also have the similar type of structure just like the cerebrum. क्या डिफरेंस है बेटा इसके और उसमें? सिंपली अगर हम देखें तो या क्या सिमिलैरिटीज है? तो सेरिबेलम को देखें तो सेरिबेलम हमको जो लेटरल साइड में दिखाई देता है. इफ आई जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, तो मैं अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ बेटा तो इट विल कम लाइक दिस. ये मैं लेटरल पार्ट का टीएस देख ले रहे हैं. दिस इज द सेरिबेलम. ये सेरिबेलम जो है बेटा, दिस इज जस्ट लाइक द सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ये भी दो पार्ट्स के बने होते हैं विच इज कॉल्ड एज सेरिबेलर हेमिस्फीयर. एंड दीज टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर, आई जस्ट मेक अ स्ट्रक्चर कि सेरिबेलर हेमिस्फीयर इस तरह से एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. और अगर हम उसको जब साइड व्यू देखते हैं तो इट अपीयर्स लाइक अ सिंगल वन, जैसे ये सिंगल वन अपीयर हो रहा है. बट इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर विच इज कनेक्टेड विथ अ वॉर्म शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वर्मिस. ओके, नाउ अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, बेटा, तो इसके क्रॉस सेक्शन में वी कैन सी द स्ट्रक्चर, entirely different structure we can see. Suppose this is the cross section. इसमें क्रॉस सेक्शन देखने पर I can see the very small branches like structure. Like this. And rest of the part is darker. Simply बाकी रेस्ट पार्ट क्या रहेगा बेटा? डार्क पार्ट रहेगा. तो ये डार्कर पार्ट जो है और बाकी का हिस्सा लाइटर शेड में आ रहा है. व्हाट डज इट मीन? तो एक्चुअली in the cerebellum also, outside will be the gray matter and inside will be white matter. अब बेटा सेरिब्रम में तो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर कॉर्टेक्स और मेड्यूलर रीजन में प्रेजेंट था. इसके अंदर व्हाइट मैटर एक्सटेंड हो रहा है बेटा इन द ग्रे मैटर. ग्रे मैटर तक व्हाइट मैटर जा रहा है. तो एज अ रिजल्ट इट अपीयर्स लाइक अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर. दैट्स वाई द क्रॉस सेक्शन में जो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज आर्बोर वीटे. वीटे मीन्स होता है असेंशियल.
essential or vital, which is essential for the life. Okay, vital means essential and arbor means होता है tree, यानी the tree like structure which is essential for life, that's why this is called as arbor vitae. तो arbor vitae is nothing but the white matter extends inside the gray matter, or you can say the gray matter extends inside the white matter. तो simply this is the structure of the cerebellum. सेरिबेलम का फंक्शन क्या है बेटा? तो सेरिबेलम का मेन फंक्शन है दैट इट मेंटेन्स द पोस्चर एज वेल एज इट मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम एंड मस्क्यूलर टोन. मस्क्यूलर टोन और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है. यूजुअली इट इज़ अ न्यूरोटॉक्सिक रीजन, या ये रिसेप्टिव रीजन होता है फॉर सम ड्रग्स, यानी जो ड्रग्स होती हैं दैट अफेक्ट द सेरिबेलम. इसीलिए यूजुअली इफ द पर्सन इज हैविली ड्रंक, अगर उसने हैवी एल्कोहल लिया है तो द गेट मीन्स उसका बॉडी पोस्चर प्रॉपर नहीं रहेगा, द वॉक जो रहेगा दैट इज नॉट इन अ इक्विलिब्रियम मैनर. दैट इज वाई बिकॉज द सेरिबेलम गेट अफेक्टेड. तो अगर किसी पर्सन का सेरिबेलम डैमेज होता है तो उसका पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा. ओके बेटा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द फंक्शन या हु मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम, तो द आंसर विल बी सेरिबेलम. ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड. अब स्पाइनल कॉर्ड जो होती है बेटा, तो सिंपली इट इज द एक्सटेंशन मीन्स द मेडुला ऑब्लोंगेटा, medulla oblongata continue with spinal cord. Spinal cord का structure is similar to the structure of the brain because it is also a part of the central nervous system. It means the spinal cord is also covered by 3 membrane. वो भी 3 membrane से covered है. कौन कौन सी बेटा? The outermost is dura mater, middle is arachnoid, and innermost is pia mater. Similar like the brain, but one difference is there. For example, this is dura mater, then the arachnoid space. Arachnoid contain the network, and last one is the pia mater. And I told you in between the dura mater and the arachnoid, that is called as subdural space, and between the arachnoid and the pia mater, arachnoid space is present. But in spinal cord an additional space is present. एक additional space present होता है बेटा यहाँ पे, and this space is called as epidural space. क्या कहलाती है बेटा? Epidural space, and it is made up of connective tissue and contain fatty connective tissue, है ना? तो fatty connective tissue की फील्ड रहता है बेटा एपिड्यूरल स्पेस. इट इज़ एन एडिशनल स्पेस. ओके, नाउ स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट कहाँ से होती है बेटा? तो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे. जो फर्स्ट वर्टिब्रे है वहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, एंड रीचेस टू द फर्स्ट लंबर. ओके, अब आप कहोगे मैम ये लंबर क्या है? तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बैकबोन है यानी वर्टिब्रल कॉलम है उसके कुछ पार्ट्स है बेटा. जैसे सबसे जो नेक रीजन है उसको हम कहते हैं सर्विकल. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आता है थोरेक्स रीजन, जिसके अंदर हार्ट और लंग्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थोरेसिक. उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है बेटा वो रीजन आता है
बैक पोर्शन का, जिसको हम कहते हैं लंबर। तो उसके अंदर वर्टिब्री मिलेंगी, लंबर वर्टिब्री। फिर रीजन आता है बेटा, उसको कहा जाता है सैक्रल, एंड लास्ट इज द कॉक्सिक। ये हमारी वर्टिब्रल कैनाल जो वर्टिब्रल कॉर्ड जो होती है, वर्टिब्रीज होती हैं, तो ये दीज आर द डिफरेंट वर्टिब्रेज विच फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम। तो एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है सर्वाइकल वर्टिब्री से, फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री से, और एंड हो जाती है एट द फर्स्ट लंबर वर्टिब्री। तो सिंपली अगर मैं देखूं कि सपोज हम लोगों की जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके बीच में जो कैविटी हुई, तो सपोज द वर्टिब्रल कॉलम इज गोइंग लाइक दिस, ये पूरी वर्टिब्रल कॉलम है। यहां तक बेटा सपोज मैं आपको मान के चल रही हूं कि ये यहाँ पे है सर्विकल रीजन, फिर उसके बाद में नेक्स्ट रीजन है थोरेसिक, लंबर, sacrum, and this is last one is the coccyx. ओके, तो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को लें तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट होगी बेटा फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री से, एंड इट एंड्स एट फर्स्ट लंबर। फर्स्ट लंबर पर ये एंड हो जाएगी। तो सिंपली हम ये कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड फर्स्ट सर्विकल से स्टार्ट होके यहाँ लंबर तक फिनिश हो जाती है, फर्स्ट लंबर तक। तो दिस इज व्हाट स्पाइनल कॉर्ड। अब बेटा स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर्स एज आई टोल्ड यू। क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं वो बेटा 12 पेयर्स होती हैं, ठीक है, 12 पेयर्स होती हैं हम लोगों में, और ये होती है 31 पेयर। तो और अगर हम देखें कि हाउ मैनी वर्टिब्रीज आर देयर, तो वर्टिब्री भी बेटा 31 होती है, ठीक है, वर्टिब्री भी कितनी है, 31 है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि द साइज ऑफ द spinal cord is smaller than the size of the vertebral column. Why? Because during the embryonic condition, when the development of the spinal cord and the development of vertebral column occur, then at that time the vertebral column elongates more rapidly than the spinal cord. यानी vertebral column ज़्यादा rapidly move करती है किसके comparison में बेटा, comparison to the spinal cord. That's why the size of the spinal cord is smaller than this. So now when the spinal nerves are coming out like this, तो 31 की 31 तो बेटा यहाँ से नहीं हो सकती, तो अल्टीमेटली लास्ट में जो निकलती हैं they are like this. It appears like a bunch of the nerves appearing like this. So this is appear like a horse tail, so it is called as कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा मीन्स होता है बेटा टेल, और एक्वस इक्विना मीनिंग होता है हॉर्स। तो इसको कॉर्डा इक्विना, और जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ टर्मिनेट हो गई, उसके लिए वर्ड यूज होता है फाइलम टर्मिनेल। Okay, what it is? Phylum terminal. कि when the spinal cord get terminated at the first lumbar vertebrae, and then the spinal nerves which are coming out forms a tail-like structure, so it is called as chorda equina. What it is called as chorda equina. Okay, now I will just draw the section of the spinal cord. Spinal cord का अगर हम लोग section लेते हैं तो how it appears. तो स्पाइनल कॉर्ड का इफ वी जस्ट सी द स्ट्रक्चर, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो इट अपीयर्स लाइक दिस. इन द सेंटर अ कैनाल इज देयर
कैविटी इज देयर विच इज द कॉन्टिन्यूस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. जो फोर्थ वेंट्रिकल की कॉन्टिन्यूटी है इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल कैनाल. ओके, दिस इज एट द डॉर्सल साइड, बैक साइड जिसे कहते हैं. दिस इज द वेंट्रल साइड. सो दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सल fissure and this is the ventral fissure. Okay, now the position of the white matter and gray matter is opposite in spinal cord. It means the white matter कहाँ होगा बेटा? अपोजिट है तो आउटसाइड, एंड ग्रे मैटर इनसाइड. तो here the gray matter is present inside and white matter is present outside, so it forms a H-shaped structure. Like this, it forms a H-shaped structure. ये वाला पोर्शन बेटा ग्रे मैटर हो जाता है, which is surrounding the central canal, and this outer one is the white matter. Okay. नाउ यहां से जो आउटसाइड निकल रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज द डॉर्सल हॉर्न, एंड दीज आर कॉल्ड एज, वेंट्रल पोजीशन पर है तो वेंट्रल हॉर्न्स. बेटा जस्ट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, एक चीज अपने बिल्कुल रखना कि ऑल स्पाइनल नर्व्स are mixed. That is, it contain both sensory and motor nerve. So for example, this is the receptor. Receptor से stimulus is coming through this and ultimately reaches to the dorsal horn. तो दिस इज कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व. नाउ हियर इट इज द एसोसिएशन न्यूरॉन इज देयर विच इंटरप्रेट इट एंड passes the information to the motor neuron. किधर पास कर देंगे बेटा? मोटर न्यूरॉन को. और बेटा जब ये इस तरह से निकलती है और दैट इज कम्स आउट थ्रू द सेम कॉमन अपर्चर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, तो मैं सिंपली इसको कट करती हूँ. दैट इज गोइंग टू द रिसेप्टर. ये रिसेप्टर हो गया बेटा, एंड दिस विल गो टू द मसल यानी इफेक्टर ऑर्गन को. रिसेप्टर ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन लेके आती है उसे कहा जाता है बेटा सेंसरी नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन लेके मसल या इफेक्टर रीजन तक जाती है उसे कहा जाता है मोटर नर्व. एंड हेंस इट कंटेन बोथ सेंसरी एंड द मोटर नर्व. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर एज अ मिक्स्ड नर्व. So this is about the structure of the spinal cord. Now, what is its function? What is the function of the spinal cord? The spinal cord is responsible for the reflex action. किसके लिए responsible है बेटा? Reflex action के लिए. तो reflex action क्या है and how many types of reflex actions are there? That I will continue in the next video. Thank you.